अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान नेवी को एज सिविलियन ज्वाइन करने की सारी ही डिटेल्स हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि आइंदा जॉब्स कब आ रही हैं और एप्लीकेशंस कैसे सबमिट होंगी, टेस्ट किस तरह का होगा, उससे रिलेटेड टिप्स और सजेशंस और रिज़ल्ट कब आता है, फिर मेडिकल का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके लिए जो टिप्स हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की टिप्स हैं, और फिर उसके बाद जो जॉइनिंग की हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। बाद में अगर कोई ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ऑफ़िस टाइमिंग क्या होती है, नेचर ऑफ़ जॉब क्या होती है, और उसके अलावा पे किस तरह होती है और अकोमोडेशन मिलती है या नहीं मिलती। ये सारी डिटेल के ऊपर एक बहुत ही जो डिटेल के साथ एक वीडियो बना के अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन आज ये वाली जो वीडियो है इसमें हम पूरी डिटेल को नहीं, अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो आई बटन से आप वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको इसके सब्जेक्ट में, इसके टाइटल में, वीडियो के टाइटल में नज़र आ रहा है कि हम पूरी डिटेल नहीं बल्कि एक ख़ास पहलू को डिस्कस करेंगे, जैसे स्क्रीन पे जो कि टॉपिक आपको नज़र आ रहा है। मेरी पिछली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो कि मिस हो गई किसी वजह से, तो मैं वो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिविलियंस की अगर बात करें तो उनकी कभी भी नेवी खुद से ट्रांसफ़र नहीं करती जब तक कि वो खुद से केस नहीं प्रोसेस करते। अगर वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं पे भी अपॉइंटेड हैं तो वो हमेशा वहीं पे रहेंगे जब तक कि वो खुद ना ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन जमा करवाएं। और दूसरा जो सेलर्स का बैच 8 2020 है, उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि कब रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती, कोरोना का इशू ना होता, तो जून में उनकी जॉइनिंग हो चुकी होती। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे प्रोसेसेस कोरोना तक रुके हुए हैं। कोरोना के बाद ही सारे मेरिट लिस्ट और सारे जो भी रिज़ल्ट हैं वो आएँगे। और जो ब्रेवो 2020 की टेक्निकल वालों की, मेरीन वालों की थी, वो मार्च अप्रैल में एडवर्टाइज़मेंट आनी थी, लेकिन वो भी हालात की वजह से वो आपके सामने है। और जो चार्ली है वो इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में आएगा। सी 2020 वो नॉन टेक्निकल वालों का होगा, नायब खतीब, डीएई और मेरीन वालों का। तो वो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे और अगस्त सितंबर में उसकी ऐड भी आ जाएगी। और दूसरा जो सिविलियन की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो लिस्ट कहीं पे नहीं लगती। जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उन लोगों को कॉल कर दी जाती है। जो सिलेक्ट नहीं हो पाते उनको कॉल करके भी नहीं इन्फॉर्म किया जाता। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो बाकी जितने भी लोग आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ आप मोबाइल नंबर्स अपने एक्सचेंज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि जब भी अगर किसी को भी इंटरव्यू की कॉल आती है तो एटलीस्ट बाकी सबको पता चल जाए कि कॉल्स आ चुकी हैं, अगर आनी होती तो। और दूसरा, किसी वजह से आपका नंबर आउट ऑफ रीच होने की वजह से हो सकता है कॉल ना आए, तो आपको जब भी अब पता चले कि रिज़ल्ट आ चुका है फाइनल सिलेक्शन का, तो आप अपने सेंटर में कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के उनसे पूछ सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आइंदा अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर पे की बात की जाए तो नेवी की जॉब चूँकि फ्रॉम द डे वन आपकी परमानेंट जॉब होती है एज सिविलियन, तो आपकी पहले दिन से ही जो बेनेवलेंट फ़ंड है, जो जीपी फ़ंड है, उसकी डिडक्शन शुरू हो जाती है। आपके इंश्योरेंस के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन शुरू हो जाती है। तो एक गुड अमाउंट ऑफ योर सैलरी वो शुरू से ही डिडक्ट होना शुरू हो जाती है, ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको उसका कुछ बेनिफिट हो सके, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली नए एम्प्लॉयज़ से आपकी सैलरी, दूसरे डिपार्टमेंट के नए एम्प्लॉयज़ से आपकी सैलरी कदरें थोड़ी सी कम होती है। ओवरऑल भी थोड़ी कम होती है, लेकिन चूँकि एक परमानेंट होने की वजह से आपको एक फ़ायदा तो फॉर ऑब्वियस रीज़न्स होता है कि आपको वो जॉब सिक्योरिटी की टेंशन नहीं होती। आपकी परमानेंट जॉब है टिल रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट पे आपको एक हैंडी अमाउंट मिल सकती है उस डिडक्शन की वजह से। और अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन नेवी सिविलियंस को प्रोवाइड नहीं करती। कुछ सेंटर्स हैं, जैसा कि एनएचक्यू की मैं बात करूं तो सिविलियंस के लिए बैरक्स हैं, लेकिन वहाँ के हालात ऐसे हैं कि जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। और
बहुत अच्छी अकोमोडेशन नहीं होती, जैसे बैरक्स की होती है वैसी ही होती है। एक बड़ा सा हॉल और काफ़ी ज़्यादा चारपाइयाँ, बिस्तर, और एक बड़े से हॉल में आपको लॉकर्स मिलते हैं छोटे छोटे से, तो वहाँ पे आपने मैनेज करना होता है। अलग से आपको कोई घर मिलना इज़ नॉट दैट इजी। और फिर घर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर दैट आप शादीशुदा होना ज़रूरी है। और शादी के बाद आप अप्लाई करते हैं आपके मुझे नेवी की अकोमोडेशन चाहिए, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, उसके लिए आपका नाम रोस्टर में डाल दिया जाता है, एक लिस्ट में डाल दिया जाता है, वो चलती रहती है। कोई घर फ्री होता है, आपका नाम आता है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि घर खाली हुआ है फ़लाँ, जो कि आपको हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी विलिंगनेस दें कि आप लेना चाहते हैं या नहीं। और ये सुनने के लिए आपको 20-22 साल का टाइम लग जाता है। जी, 20-22 साल आपको लग जाते हैं नॉर्मली आजकल के हालात में, और बहुत कम भी हों तो 15 साल, क्योंकि घर तो वही है जो बन चुकी हैं। और अगर आपको 15 साल की सर्विस के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उम्र 40 साल है और कोई घर मिलता है और आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल भी करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो घर अगले 20 साल के लिए फ़िक्स हो चुका आपके नाम पे, वो खाली नहीं होगा। वो खाली होगा तो किसी और को मिलेगा। तो इसी तरह आपको भी मिलने के लिए लाजमी है कि पिछले लोग रिटायर हों, और जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे पिछले एम्प्लॉयज़ भी इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है हायरिंग का। उसके लिए भी लाजमी है कि आप शादीशुदा हों। उसके जो आपको स्केल के अकॉर्डिंग आपको हायरिंग का अलाउंस मिलता है, तो वो आप घर किराए पे नेवी की प्रीमिसेस से बाहर आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो कि डायरेक्टली आपके घर के ओनर को पे कर दी जाती है। फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने में किराए पे घर ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाईएस्ट जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सिविलियंस में असिस्टेंट की होती है 15 स्केल है, उसमें ऑलमोस्ट 21 से 22 हज़ार रुपया हायरिंग है अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं। अगर आप किसी और शहर में हैं तो वो तकरीबन 17,500 साढ़े 18 हज़ार है। तो अगर आप 15,000 में भी घर लेते हैं तो आपको यही अमाउंट जो फ़िक्स अमाउंट है इस्लामाबाद में, जो बाकी शहरों में, वो डायरेक्ट आपके ओनर को, जो घर का मालिक है, उसको शिफ्ट हो जाएगी। अब आपने उससे बात करनी है, आप 10,000 में मकान ले रहे हैं और 22,000 रुपया नेवी पे कर रही है, तो 12,000 यू कैन गेट फ्रॉम दैट ओनर। आप उस ओनर से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और अगर नेवी आपको 22,000 पे कर रही है, आप 30,000 का घर ले रहे हैं, तो आप 8,000 रुपये ओनर को पे करें, नेवी आपको वही फ़िक्स अमाउंट डायरेक्टली भेजती रहेगी आपके मालिक के अकाउंट में। मज़ीद अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें जो नेवी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, तो सबसे बड़ी वो है आपको जो मेडिकल की फ़ैसिलिटी दी जाती है, वो नो डाउट बहुत अच्छी आपको मिलती है वो फैसिलिटी। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, आपकी फ़ैमिली का ख्याल रखा जाता है, आपके बीवी बच्चों का। अगर हम NHQ के एम्प्लॉयज़ की बात करें सिविलियंस की, तो उनको ये एज है कि इवन NHQ का जो स्टाफ है वो एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स का भी जो मेडिकल होता है वो भी फ्री होता है, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स की उनको मेडिसिन्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में करके बताई गई है। तो अगर आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरी सारी की सारी कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।